सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है काया। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्टोरी टाइमिंग वीडियो। जस्ट अभी अभी स्टोरी टाइमिंग के ऊपर है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर है। पहले तो सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है पहले मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें बेकार चल रही है। वैसा ऐसा क्यों हो रहा है, ओ माय गॉड, मेरे ऊपर तो एक स्टोरी बन सकती है, वैसा इतना हो रहा होता है ऐसे। और जब मुझे स्टोरी टाइमिंग वीडियो बनानी होती है तो मैं स्टोरीज भूल जाती हूँ। सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ इतनी बढ़िया है, और ये हर बार, इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी टाइमिंग वीडियो बनाई है, तो उसमें मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ इतनी बढ़िया है कि मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है अपने ऊपर कुछ बताने का। बट अब मैं आ चुकी हूँ स्टोरी टाइमिंग की वीडियो लेके। मुझे जब ये मेरे ऊपर हो रहा था मुझे बहुत इतना मजा आया देखने कि यार ये तो आगे जाना चाहिए था। बट मेरी आदत है, मैं अपनी लाइफ में किसी चीज को इतना नहीं खींचने देती, मैं उसको वहीं काट देती हूँ। तो इतनी लंबी मेरी स्टोरी है नहीं कोई, बट जो भी है मैं बहुत बताती हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन है वो कर रही हूँ सोल ड्यू से, ठीक है। तो मैं ओपन से कर रही हूँ बेसिकली। तो मैं गई थी अभी पेपर देने अपना, जो अभी फेब और जैन में हुआ है हमारा पेपर एग्जाम। तो वहां मैंने अपने भैया की शादी के लिए छोड़ा था अपने बैक का एग्जाम। मतलब मैंने एग्जाम छोड़ दिया था तो मेरी बैक आई थी उसमें, तो मैं बैक का पेपर देने गई थी। तो मुझे वहां मिलती एक लड़की। अब जितने भी लोग सोल से कर रहे होंगे या नॉर्मल रेगुलर कॉलेजेस में भी होगा तो उतना मुझे नहीं पता। बट सोल में एक वो होता है, स्कैनर होता है। अगर तुम्हें अपने रूम में जाना है तो इसमें तुम रोल नंबर ढूंढोगे रूम पे जाने के लिए। तो मेरे को स्कैनर से वहां पे इतना नेटवर्क इशू हो रहा था कि मेरा जो फोन है वो स्कैन नहीं हो रहा था। मतलब जब मैं स्कैनर को स्कैन कर रही कि ताकि मेरे को मेरा रोल नंबर मैं ढूंढूं, मेरे को पेजेस खुल जाए जहाँ पर रोल नंबर लिखते हैं, तो वो नहीं खुल रहा था। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, वो भी थी वहाँ। तो अ, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, बहुत ढूंढ रही हूँ। पहले मेरे को वहां बोर्ड पे जो रोल नंबर्स लगे होते हैं उसमें मेरा रोल नंबर मुझे नहीं दिखा। फिर ऑनलाइन मैंने स्कैनर से करा तो स्कैनर भी नहीं खुला। तो मैंने ऐसी रैंडम लड़की से बोला कि क्या बोलते हैं, मैं उसकी उसमें देखने लगी। तो एक लड़की आती, उसने मुझे बोला कि आपको क्या बोलते हैं अपना रोल नंबर देखना है। मैंने कहा हाँ मुझे देखना है। तो कहती है कि मैं आपके नंबर पे आपको वो रोल नंबर का पीडीएफ जो होता है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप मुझे दे दो, मेरे फोन में खुल गया है। तो मैंने उसने बोला आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो। तो मैंने कहा कि मैं जनरली इतना रूडली किससे बात करती नहीं हूँ, बट मैंने उसको बोला कि यार सॉरी, मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती, क्योंकि वो थी फर्स्ट ईयर की लड़की, ठीक है। तो मैं उसको बोला कि यार मैं इतने ऐसे किसी को नंबर देती नहीं हूँ अपना, और क्योंकि मैं कॉल वाली पर्सन नहीं, नहीं मैसेज वाली हूँ। मैं नहीं देखती मेरे को, क्योंकि उससे वाइब अच्छी नहीं आती उस टाइम। बट उसने जैसे जैसे उसने बोला, उसने मुझे लिटरली बोला कि मैं तो आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ना, आप मुझे दे सकते हो क्या नंबर। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, ये तो मेरी हेल्प करना चाह रही है तो मैं इसको नंबर दे देती हूँ कि लो दीदी लो मेरा। अब मैंने उसको जैसे ही नंबर दिया, इतनी देर में ना, उससे पहले मेरी जो फ्रेंड है मेरे साथ, उसने मेरा एडमिट कार्ड लिया और वो भीड़ में घुस गई मेरा रोल नंबर देखने के लिए। जैसे ही मैंने उसको अपना नंबर दिया, और मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही नंबर देते टाइम, बट मैंने सिर्फ उसको नंबर दे दिया। जैसे ही मैंने उस लड़की को नंबर दिया, तो अब मेरी फ्रेंड वहां से आई है। अब उसने मुझे बोला है कि चल चल चल, तेरा रोल नंबर मिल गया है, और तेरा रूम नंबर ये पड़ा है, चल चल पेपर देने चल। अब मैंने उसको बोला, मैं जैसे ही मैंने एंड डिजिट बोली है अपनी, ठीक है, नंबर की 3 ऐसे बोला, तो मैंने एकदम से बोला कि सुनो, मेरे को मेरी फ्रेंड ने बता दिया मेरा रूम नंबर, तुम मेरे को मत भेज रहा पीडीएफ, और मेरे को मेरा नंबर भी तुम डिलीट कर दो। मैंने ऐसे बोलते, मैंने उसको बोला था साफ साफ शब्दों में कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दे दिया है रोल नंबर, आप मुझे मत भेजना। अब मैंने रूम ढूंढा। रूम में मैं जैसे ही पहुंची, अभी सर्वर आने में टाइम थे, बच्चे आ रहे थे, अभी फोन मेरे हाथ उसने मुझे मैसेज करा हाय। तो मैंने बोला हाय ऐसे करके, उसने मुझे वो पीडीएफ भेज दी। उसने कहा आप अपना रूम नंबर देख लो। मैंने उसको बोला कि मेरी फ्रेंड ने मुझे भेज दिया है रूम नंबर, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया है कि मेरा कौन सा रूम पड़ा है। तो मैंने कहा कि थैंक यू देने के लिए, मतलब थैंक यू मैंने उसको बोला। तो उसको बोला कि थैंक यू मेरे को देने के लिए, बट मुझे मेरी फ्रेंड ने बता दिया। वो कहती कि अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज करती, कहती कि रोल नंबर देख लो अपना। तो मैं सोचो, अभी तो मैंने इसको मैसेज पे बोला कि मैंने अपनी फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया था। एक तो मैंने उस टाइम बोला कि मत भेजना मुझे पीडीएफ वगैरह रोल नंबर का,
फिर उसने मुझे सेकंड टाइम पे फिर उसने मुझे भेजा और बोला कि देख लो। मैंने उसको फिर बोला कि मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड ने मेरे को बता दिया आपने, चलो ठीक है थैंक यू ऐसे करके। फिर उसने मुझे दोबारा लिखा कि आपको आपका रोल नंबर मिल गया, आपने देख लिया जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा उसमें। ओ माय गॉड ब्रो, मैंने तेरे को अभी बोला है कि मुझे मिल चुका है बट तू स्टिल बोल रही तो है। मैंने कहा भाई, मैंने उसको बोला हाँ थैंक यू, आपने मुझे पीडीएफ भेजा, मुझे मिल चुका है, थैंक यू सो मच। मुझे लिखती ऑल द बेस्ट। मैंने कहा चल ठीक है नॉर्मल, कहा कि ओके ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर वो बात यहीं पे खत्म हो गई। अब मेरी फ्रेंड और मैं पेपर देके घर वापस जा रहे हैं, उसका मेट्रो में मुझे कॉल आया। फिर वो, मैंने उसको बोला कि अभी मैं बाहर हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझसे पूछने लगी कि कौन सा कोर्स कर रहे हो। फिर मैंने उसको बताया मैं ये कर रही हूँ। फिर उसने मुझे पूछा कि कहाँ से आते हो। फिर मैंने उसको बताया मैं यहाँ से आती हूँ। फिर भाई अब वो मेरे बारे में इतना सब कुछ पूछ रहे तो मैं थोड़ी ना कि चुप रहूंगी। मैंने भी उससे पूछा कि तुम कहाँ से आते हो, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार इतनी लंबी बात करनी है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे लगी थी कि मेरे से बात कर, कौन है, फोटो वगैरह वगैरह करके ऐसे वो एक्सप्रेशन दे रही। मुझे लगा कि ऐसे उसको कर दे कि कोई है यार, ठीक है। अब मैं उसको बोल रही थी सुनो मेरी मेट्रो आने वाली है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो मुझे कह रही कि अच्छा ये वो करते करते बात खींची जा रही, खींची जा रही, खींची जा रही, खींची जा रही। और मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे, मतलब मैं उसको ऐसा फुल दिखा रही हूँ कि मुझे तेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रो, ठीक है। बट वो तो है ही, थोड़ी अजीब सी लगी मुझे, ठीक है। बट कईयों का नेचर होता है काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है, बट मुझे उससे वाइब तब भी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको बोल दिया कि सुनो सुनो यार मेट्रो आ गई है, और देन मैंने फोन कट कर दिया। मैं भी बहुत रूड लग रही हूँ, हाँ मैं हूँ भी थोड़ी सी। फिर क्या हुआ, मैं घर पहुंची और वो मुझे लिखती मैसेज, क्योंकि उसका जो हमारा जो वो पड़ा था, सेंटर पड़ा था। उसका घर सेंटर से पास था, बट हमारा घर, मेरा जो घर है वो सेंटर से 1-2 घंटे की दूरी पे था। हमें 2 मेट्रो चेंज करके जानी पड़ती थी, हाफ 1.5-2 घंटे लगते थे हमें हमारे सेंटर जाने में। तो अब वो मुझे बोल उस टाइम पे कॉल पे मुझे ये कहती तुम क्या रैपिडो भी तो कर सकती हो, ये भी तो कर सकती हो। अरे नहीं करना था भाई मुझे, इसलिए मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी, और मेट्रो जैसे सेफ मुझे कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि अब वो मुझे मैसेज करते हैं कि घर पहुंच गई हो आप, नहीं आप साइड बाय साइड कुछ करने का नहीं सोच रहे हो, कोई कोर्स हो, कोई फैशन डिजाइनिंग हो, लैंग्वेज कोर्स हो, कुछ तो कर रहे होंगे, मेकअप आर्टिस्ट का कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली बैठी हूँ मैं। मुझे कहती है अच्छा। फिर ना, अब मुझे वो रैंडमली दिन में कॉल करती है। भाई जब मैं तुझे जानती नहीं हूँ और तू मुझसे बात कर ही जा रही है और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, एज अ मैं उससे सीनियर हूँ, तो मैं उससे वैसे ही बात करूँ कि हाँ तुझे कुछ पूछना होगा नॉलेजेबल वाली चीज तो मैं तुझे बताऊंगी, बट वहां की बात है तो मैं नहीं कर सकती ना, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। मैं अपनी एज ग्रुप वालों से बात करूंगी, है ना, और मैं जानती भी नहीं हूँ तो मैं एकदम से किसी से ऐसे कैसे फ्रेंडली हो सकती हूँ। तो मुझे मैसेज, उसने कॉल करा, मैंने उठाया नहीं। फिर उसने मुझे 12 बजे मैसेज करा, हाय कैसी हो। What? अब मेरा एक रूल है, मैं 12 बजे के बाद किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, अपने भाई बहन और कजन ब्रदर्स, मतलब इन सब के अलावा मैं किसी, अपने रिश्तेदारों के अलावा मैं किसी से बात नहीं करती 12 बजे के बाद। मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों से बात करती थी, ठीक है। उसको सुबह लिखा कि हाँ बोलो। जब उसने लिखा हाय कैसे हो आप, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, कहती मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा उससे हाँ बोलो कुछ काम था, उसका नहीं, हाय पूछती थी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब नेक्स्ट डे फिर 12 बजे वो मुझे लिखे हाय। अब मैं उसको कुछ नहीं लिखा मैंने उसे। मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसको 10 ऐसी 11 9-10 बजे के करीब मैंने उसको फिर लिखा, मैंने कहा हाँ बोलो। अब तुम हाय लिख रही हो और कुछ जान पहचान नहीं, क्या पता तुम कुछ पूछना हो मेरे से कॉलेज के बारे में, सोल ड्यू के बारे में, कि जो भी है, क्योंकि बेचारी अभी उसका फर्स्ट ईयर है, थोड़ी कंफ्यूज होगी, फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत सारी चीजें होती है। उसने ऐसा कुछ नहीं, उसको बस बकवास करनी रहती थी, ठीक है। और फिर उसको लिखा कि हाँ बोलो, उसे मैसेज सीन करके छोड़ दिया। फिर उसी रात फिर मुझे 12 बजे लिखे हाय। फिर वो से लिखती थी हाँ जी बोलो सुबह, रात को नहीं। वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देती थी। और क्रीपी तो मुझे सबसे ज्यादा सीन उसका ये लगा कि उसने ना अपने व्हाट्सएप पे वाला एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, सेटिंग ऑन करी हुई थी उसने कि 24 घंटे के बाद मैसेज डिलीट हो जाएंगे उसके तरफ के भी और मेरे तरफ के भी। तो मुझे क्रीपी लगा।
इवन मैंने डर के मारे अभी रिसेंटली उसका स्क्रीनशॉट डिलीट करा है मैंने, डर के मारे कि भाई थोड़ी क्रिपी लग रही है, 12 बजे लिखती है हमेशा हाय, और जब मैं इसको लिखती हूँ कि हाँ बोलो सुबह, तो मुझे रिप्लाई नहीं दे। भाई साहब मुझे इतनी ज्यादा क्रिपी लगती थी कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि उसका मैं नंबर ब्लॉक कर दूं, क्योंकि इतने आगे तक तो मैं किसी को नहीं जानती। Wow! तो इससे मैं आपको यही सीख दूंगी कि अगर कोई अजीब लग रहा है, अपने ऊपर कोई चीज, कोई अजीब लग रहा है, तो प्लीज उसको ब्लॉक कर दो, उसको ज्यादा टाइम रखो मत। मैं तो बस यही रहता है मेरा कि जो मुझे अजीब लग गया और जो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा प्रॉब्लम देने लग गया कि जिससे मेरा दिमाग से हो गया कि यार ये कितनी अजीब है, ये मेरी बात पर ढंग से रिप्लाई नहीं देती, अगर जब मैं से बोलती हूँ कि हाँ बोलो तो कुछ नहीं बोलती है। तो मेरे को ऐसे लोग ना बहुत दिमाग में से गुस्सा सा आने लगता है, और जो चीज मुझे गुस्सा दिलाती है उस चीज से मैं दूर हो जाती हूँ। दैट्स वाई मैंने उससे दूरी बना ली कि इसको ब्लॉक करो भाई, मेरे बस की नहीं वो। सो दिस इज माई स्टोरी। हाँ मेरे को पता है कि इस स्टोरी में ऐसा कुछ बड़ा है नहीं, बट मैं यही बताऊंगी कि देखो सेफ्टी थोड़ी सी तो अपने हाथ में ही होती है। अगर कोई ऐसा क्रीपी तुम्हें लग रहा है, गर्ल इज गर्ल, तो प्लीज ब्लॉक दैम। भाई मेरे को इतनी अजीब लगी ना वो, और ये कम से कम एक हफ्ते तक चला है। और एक हफ्ते मतलब मैं, क्योंकि मैं 12 बजे देख रही हूँ, मेरे हाथ में है फोन, मैं 12 बजे देख रही हूँ, उसका मुझे हाई मैसेज आया। ऐसी कौन सी बात है जो सब 12 बजे हाई लिख कर मुझसे कुछ नहीं है, और जब मैं सुबह उसको लिख रही हूँ हाँ बोलो, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री नहीं है। मैं सुबह से 10 बजे लिख रही हूँ कि हाँ बोलो, तो वो मुझे सुबह ही उतने ही बजे वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दी रही है। ये कैसी बिजी लाइफ है कि जो 12 बजे बिजी हो रही है उसकी लाइफ। और जब मैंने उससे पूछा तो कोई कोर्स भी नहीं कर रही थी ओपन के, अपने ग्रेजुएशन के अलावा वो कोई और अदर कोर्स नहीं कर रही थी। वो ऐसी कैसी बिजी है, ये सोचने वाली बात है। कोई मुझे ये भी हो सकता है कि उसको मदद चाहिए होगी, बट वो मदद 12 बजे ही क्यों चाहिए। और जब मैं सुबह लिख रही हूँ बोलो, तो वो जैसी मैं लिखती थी वो सीन करके छोड़ दी थी। सच अ क्रीपी गर्ल ब्रो। आई होप आपको ये वाली स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।